नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में धनु राशि वाले जातकों को परेशानी और चुनौतियों का सामना इन 10 दिनों में आपको करना पड़ सकता है और कहां पर आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और आने वाले समय में बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं, तो आने वाले समय की स्थितियों को पहले ही जानकर प्लानिंग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ग्रही स्थितियां ये इशारा करती है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या घटित हो सकता है। ऐसे में राशिफल की जानकारी इसीलिए जानी जाती है ताकि आने वाले समय में हम बेहतर स्थितियां अपने जीवन में बना पाएं। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी क्षेत्रों की आपको जानकारी देंगे। करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को भी बताने वाले हैं। धनु राशि के जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जिनकी उपस्थिति आपके राशि के पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव पर बनी हुई है। राहु आपके सुख भाव पर, वहीं केतु देव आपके कर्म भाव पर शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये 3 प्लैनेट आपके द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसमें सूर्य मंगल के मिलन से पराक्रम योग बनेगा और बुध सूर्य के मिलन से बुधादित्य योग बनने वाला है और यह आपके राशि के द्वादश भाव पर बन रहा है। शनिदेव आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति धनु राशि के जातकों आपकी राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। धनु राशि के जातकों आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध आपके द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं कर्म भाव पर केतु देव प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास तो काफी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन वर्क प्लेस पर आपको इस समयावधि में योजना बनाकर काम करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि की स्थिति पराक्रम भाव पर है, तो नौकरी के अवसर भी आपको मिलेंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, तो इस आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर या नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको आसानी से मिल सकती है। उसके साथ साथ देवगुरु का पंचम भाव पर होना आपके जीवन में इस समयावधि में व्यापारिक उपलब्धियों को भी दर्शा रहा है। लेकिन कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो यदि आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में कोई खास बदलाव कर रहे हैं, यहां पर आपको सोच विचार कर बदलाव करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं शनिदेव और शनिदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव पर अच्छी अवस्था में विराजित होकर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव कर्म भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। धन के मामले में आपको यत्न ज्यादा करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है।
इन 10 दिनों की समयावधि में भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है। किसी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप लेना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। उसके साथ साथ परिवार की स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। धनु राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन आपका सकारात्मक बना हुआ रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर अच्छी अवस्था में विराजित हैं। इसके कारण आपके परिवार का वातावरण शांतिपूर्वक बना हुआ रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में बेहतर आपसी समझ विकसित होने वाली है। साथ ही घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में, चूंकि चौथा भाव आपका प्रभावी बना हुआ है, तो इस समयावधि में विवादों से भी आपको निजात मिलेगा। भूतकाल यानी पिछले समय से यदि कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है, उससे आपको निपटने के अवसर भी मिल सकते हैं। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर बृहस्पति यानी आपकी राशि के स्वामी प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक विद्यार्थी हैं, तो आप अपने जीवन में प्रगति और मनोबल के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक यदि किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठने की योजना बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शुक्रदेव आपके जो राशि के लिए विशेष जिम्मेदार ग्रह होते हैं। शुक्रदेव आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन नीचस्थ अवस्था में विराजित होकर चल रहे हैं और आपकी जो कुंडली है उसमें अच्छे भाव पर शुक्र का गोचर नहीं हो रहा है। तो यदि आप प्रेम संबंध में जुड़कर चल रहे हैं, तो रिश्तों के बीच में आपको अनुकूलता दिखाई देगी, लेकिन उत्साह की कमी बनी हुई रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में यह स्थिति आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाली है। 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको इस समयावधि में जीवन साथी के साथ स्थितियां अनुकूल बनाने के लिए आपको वाणी में मधुरता बनाकर ज्यादा चलना होगा। उसके साथ साथ द्वादश भाव पर बुध देव प्रभावी हैं, तो रिश्तों के मामले में व्यर्थ का क्रोध और अहंकार निर्मित करने से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रह सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपके राशि के दसम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों, बृहस्पति की यानी आपके राशि के स्वामी काफी अनुकूल अवस्था में हैं। सेहत के मामले में यह समय आपको मिक्स रिजल्ट देने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में अपने आप को फिट और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से बचें। वहीं धूम्रपान, मांसाहार और शराब जैसी चीजों से यदि आप बचते हैं, तो सेहत के मामले में आप बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। तीसरे भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो आपकी साहस और संकल्प शक्ति में बढ़ोतरी रहेगी और यह स्थिति आपके जीवन में आपको उत्साह के साथ कार्य व्यवसाय में सफलता भी आपको आसानी से देने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं बृहस्पति। आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में चने की दाल से बना हुआ लड्डू, पीले फल
विष्णु भगवान को यदि आप अर्पित करते हैं या घर में भी यदि आप अर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको जीवन में काफी शुभता देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। धनु राशि के जातकों, यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।